हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग इन गिवन मैट्रिसेस ए, बी और सी से और इनकी गिवन रिलेशन बी ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर की सहायता से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना जानेंगे। दोस्तों, मैट्रिक्स की इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स में ऑफन 3-4 मार्क्स की आती हैं, जिसकी प्रैक्टिस हमारे एग्जाम प्रिपरेशन में काम आने वाली है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू x0 0 2, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 0 - y 1 0 और मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू 2 - 2 2 एंड 2 गिवन है। देयरफॉर मैट्रिक्स बी ए इक्वल्स टू 0 - y 1 0 इंटू मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है x0 0 2। दोस्तों, हमें यहाँ पर इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने से इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। देयरफॉर मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ही रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 0 आया है। दोस्तों, मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को अलग अलग कलर्स दिए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो के इस ग्रीन एलिमेंट 0 का मल्टीप्लाई इस रेड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से होगा, जो यहाँ पर शो करा है 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे और इसी रो के सेकंड ग्रीन एलिमेंट -y का मल्टीप्लाई इस रेड कॉलम के सेकंड एलिमेंट 0 से होगा, जिसे यहाँ पर शो किया है। और ये सब मिलकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, जो फाइनली यहाँ पर ये 0 आया है। इसी तरह इसी फर्स्ट रो के इस ग्रीन एलिमेंट 0 का मल्टीप्लाई इस कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम के इस ब्लू एलिमेंट 0 से होगा, जो यहाँ पर शो किया हुआ है। फिर हम लोग प्लस यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसी रो के इस सेकंड एलिमेंट -y का मल्टीप्लाई इस ब्लू कॉलम के सेकंड एलिमेंट 2 से होगा, जो यहाँ पर शो किया है। और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट होगा, जिसका फाइनल यहाँ पर -2y आया है। इसी तरह लोग इस रो को यानी कि इस येलो रो को 1 बाई 1 इस कॉलम और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का थर्ड और फोर्थ एलिमेंट, जो यहाँ पर फाइनली हमें मिला है, वो हमें मिलेगा। इसको सॉल्व करके हमें ये फाइनल एलिमेंट फाइनल मैट्रिक्स बी ए 0 - 2y x 0 मिलेगा। अब हम मैट्रिक्स सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू सी। यहाँ पर हम मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई में 2 बार यहाँ पर लिखेंगे। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे रोज का कॉलम से, उसी तरह जैसे हमने अभी पीछे मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया है। इस तरह हमें सी स्क्वायर की वैल्यू 0 - 8 8 0 मिलती है। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें गिवन है बी ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर, जिनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर बी ए की वैल्यू पुट करी है, जो पीछे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये सी स्क्वायर की वैल्यू जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं।
ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स यहाँ हम एलिमेंट्स के प्लेसेस के अकॉर्डिंग उन्हें कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 है और ठीक इसी जगह पर इस दूसरे मैट्रिक्स में यहाँ पर भी 0 है, तो इसे कंपेयर करने पर 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इस मैट्रिक्स में -2y है और ठीक इसी जगह पर ये वाले मैट्रिक्स में -8 है, मीनिंग -2y इक्वल्स टू -8। इसी तरह यहाँ पर x है और ठीक इसी प्लेस पे इस मैट्रिक्स पे 8 है, तो मीनिंग x इक्वल्स टू 8। अब ये y वाली इक्वेशन के बोथ साइड हम -2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। हेंस x की वैल्यू में 8 मिलेगी और y की वैल्यू 4। यही हमारा आंसर है। थैंक यू दोस्तों।